दोस्तों, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक होते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ती जा रही है। इसी दौरान एक सर्वे आया है और सर्वे चुनाव से पहले लगातार आते रहते हैं और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी अब सर्वे आने शुरू हो चुके हैं। साफ तौर पर मैं अगर बता दूं, अगर आप मेरे से राय लेंगे कि आप भी क्या विश्वास करते हैं, तो मैं आम तौर पर किसी भी सर्वे का उतना मैं समर्थन नहीं करता हूं, ना ही मैं विश्वास कर पाता हूं, नहीं किसी तरीके के सर्वे का, नहीं किसी तरीके के ओपिनियन पोल का। लेकिन आज मैं एक ऐसे ग्रुप का सर्वे लेकर के आया हूं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यकीन मानिए आप भी भरोसा करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं किस सर्वे की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूं कि एबीपी न्यूज ने भी एक सी वोटर सर्वे जो आता है उसका एक ताजा सर्वे जारी किया है, जो ये बता रहा है कि जनता के बीच किस नेता की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कौन वो नेता है जो पीछे छूट रहा है। और साथ ही साथ में एक और सर्वे की बात करूंगा, वोट वाइब्स के नाम से एक सर्वे किया जाता है जिसमें तमाम जो चुनावी प्रणालियां देखी जाती हैं, जो भी राज्य में चुनाव होते हैं, वोट वाइब्स भी जो है अलग अलग तरीके से इस पे सर्वे करता है। उसका भी जो सर्वे आया है साथ में इसका भी जिक्र करेंगे। ये बात होगी उस सर्वे के मुताबिक कि चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के साथ साथ किसके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है, इस सर्वे में बात होगा। साथ ही साथ इस पर यह भी बात होगा कि कौन नेता सबसे ज्यादा चर्चित होने वाला है बिहार के अंदर में। इसीलिए मैं आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डेटा का सर्वे लेकर के आया हूं और उस सर्वे के साथ मैं आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। और एक ऐसे ग्रुप के बारे में भी जो है मैं सर्वे के जिक्र करूंगा जो सन 2020 में विधानसभा बिहार का जो चुनाव होता है उसमें जो एग्जैक्ट आंकड़े जो वो साबित करता है, जो बताता है, वही एग्जैक्ट आंकड़े आए थे। इसीलिए मैं उस सर्वे को सामने रखूंगा। चलिए इस पूरी खबर पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक सर्वे में ऐसा बताने जा रहा हूं, एक डेटा ऐसे देने जा रहा हूं, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अपना सर्वे करती हैं, करने आती भी हैं। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार चुनाव हो चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, यह सिलसिला चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू हो जाता है। लेकिन जिन सर्वे कंपनियों का डेटा मैं लेकर के आया हूं उसमें आपको साफ साफ यह पता चल जाएगा कि बिहार में दरअसल होने क्या जा रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे तरफ बड़े नेता के तौर पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार जी के साथ मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जो 16 दिन की यात्रा है, राहुल गांधी उनके लिए पूरे तरीके से मैदान फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। विपक्ष के लिए रास्ता थोड़ा आसान है, वो इसलिए क्योंकि सत्ता पक्ष के भीतर कहीं ना कहीं मन मुटाव बहुत ज्यादा है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के अंदर आप देखेंगे तो ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष में बिहार के अंदर चिराग पासवान है, मांझी है, नायडू, उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी हैं। तो ये पार्टियों में अनबन खटपट लगातार चल ही रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए रास्ता थोड़ा सा वहां पर आसान नहीं होगा। खैर, सबसे पहले आप इस SAS ग्रुप हैदराबाद के सर्वे को देखिए, जो IITians इस सर्वे को करते हैं। सोचिए कि क्या दिमाग लगाकर, कैसा डेटा कलेक्ट कर कर कितने सैंपल उठाते हैं, और जब इसका रिसर्च करते हैं, जब सब कुछ लेकर के डेटा जब सामने रखते हैं, तो सोचिए कि कोई क्यों ना विश्वास करे। ये वही ग्रुप है जिसके बारे में मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, और मुझे इस ग्रुप पर इसलिए भरोसा है क्योंकि ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, और इसमें जो आंकड़े हैं ये बिहार विधानसभा सन 2020 के आंकड़े हैं। तो देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके ये आंकड़े दिख रहे हैं। ये आंकड़े किए गए हैं SAS ग्रुप की तरफ से, जो पूरे IITians हैं, इसके अंदर PhD लेवल तक के लोग इसमें मौजूद हैं, और जब भी ये आंकड़े निकालते हैं बड़े सटीक बैठता है। इसीलिए मैं सर्वे आप सभी के सामने लाया हूं। सन 2025 विधानसभा चुनाव के पहले बिहार विधानसभा का ये डेटा फिर से देखिए किस तरीके से आपके लिए अहम होने वाला है। इस ग्रुप ने पहले बार जब किया था सन 2020 में, तो देखिए एनडीए को उसने सीट दिया था, ऐसे SAS ग्रुप ने जो जांच किया था उसने दिया था 120 से 127 सीटें, और जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो देखेंगे 125 सीटें आती हैं। यानी 120 से 127 सीटों का आंकड़ा दिया गया था और आया 125, यानी 98% से भी ज़्यादा ये वोटर लिस्ट जो साबित किया गया है, जो ये आंकड़े लाए गए हैं, वो एकदम सच साबित हुआ है। वहीं यूपीए को सन 2020 में इस SAS ग्रुप ने जो दिया था लगभग 108 से 112 सीटें, और आई कितनी 110 सीटें, यानी मात्र 2 सीटें कम। यानी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है इनका सन 2020 में
एकदम सटीक बैठा, इसीलिए मैं आंकड़े आपके सामने लाया हूं। और देखिए, एलजेपी को 1 दिया गया था और हकीकत में 1 ही आए थे। अदर्स को एसएएस ग्रुप ने क्या दिया था सन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 11 सीटें, और सीटें कितनी आती हैं? 9 सीटें। यानी जितने भी आंकड़े, चाहे एनडीए को लेकर हो, यूपीए को लेकर के हो, एलजेपी को लेकर के हो, चाहे अदर्स पार्टियों को लेकर के हो, एसएएस ग्रुप ने जो सर्वे कलेक्ट किए, जो सैंपल्स बनाए, उसके आधार पर जो उन्होंने अपने आंकड़े रखे, तो जो आंकड़े सन 2020 में दिए गए थे और जब नतीजे आते हैं, जब परिणाम आते हैं, तो एग्जैक्ट उसी के इर्द गिर्द आता है। मतलब 1-2% ही इधर उधर होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आंकड़े आप सभी के सामने लाया हूं। और आज फिर से इस कंपनी ने बिहार विधानसभा सन 2025 से पहले फिर से इन्होंने एक सर्वे किया है, और यह सर्वे क्या कहता है आप सभी के सामने है। देखिए, जब सर्वे किया गया तो इसमें कई सारे सैंपल लिए गए। इसमें जो है महिलाओं से भी पूछा गया, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछा जाता है, जो युवा वर्ग के लोग हैं उनसे पूछा जाता है, महिला वर्ग के जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है। और सवाल सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रेजेंट एनडीए की जो गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में, कितने लोग खुश हैं। आप देखिए, जो डेटा आपके सामने है, सिर्फ 4% लोग हैं जो बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सहमत हैं, खुश हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और आजकल बड़ा चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी के खींच लेंगे? क्या जो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार सवाल इसलिए पूछा जाता है नीतीश कुमार जी को लेकर कि उनकी तबीयत खराब रहती है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं इसलिए रैलियों को संबोधित भी कर देते हैं, साथ में चले जाते हैं, टाटा बाय बाय हाथ हिला भी देते हैं, जनता को थोड़ा बहुत इस तरीके से संवादित भी कर देते हैं। लेकिन जब वो अकेले करने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी रैलियों को संबोधित भी कर पाएंगे। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं उम्र जिस हिसाब से बढ़ रही है तो ये खैर एक अलग मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता से वो कहीं ना कहीं अब इस बार के बाद जो है दूरी बनाएंगे, और तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है तो इसलिए हो सकता है कि शायद वो दूरी बनाए। खैर, तो ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को इस बार सीएम की कुर्सी पर शायद बीजेपी नहीं बैठा पाए, किसी अपने आदमी को बैठाएगी। और इसलिए जब ये सर्वे किया गया एसएएस ग्रुप की तरफ से, तो आप देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है, आप देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार। ये पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसके आधार पर उनके कामों को आप कितना जो है सराहना करते हैं। तो जब आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डिस्प्ले पे देखिए, वेरी गुड यानी एक्सीलेंट का जो दिया गया है उसमें मात्र 3%, गुड 33%, ऑन एन एवरेज जो बताया जा रहा है वो मात्र 6% दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा जो आंकड़ा है वो सिर्फ ऑन एन एवरेज के तौर पर जा रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, बस चल रहा है। यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, जनता का मूड जो है वो पलट सकता है। एक सर्वे और देखिए, इसमें एक तो चल रहा है इंडिया अलायंस का, एक तरफ चल रहा है एनडीए का। एनडीए के अंदर बिहार के अंदर देखेंगे नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं। और इंडिया अलायंस के अंदर भी कई सारी पार्टियां हैं, और सुप्रीम जो है इसमें कांग्रेस पार्टी है, साथ ही साथ में जो है लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव हैं, और जो है उसमें तमाम लेफ्ट पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो इधर भी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन इसमें जब आंकड़े आते हैं कि डेवलपमेंट के तौर पर, बिहार में डेवलपमेंट के तौर पर आप किसको चुनना पसंद करेंगे, कौन अच्छा काम कर सकता है और चाहे कौन अच्छा काम करने वाला है, पहले नंबर 1 पर इंडिया अलायंस आता है दोस्तों, और इनको मिलता है 31.5%, लगभग 31% के करीब लोग विश्वास जमाते हैं। और एनडीए को देखिए 28%, सिर्फ 28% जो है लोग इस पर विश्वास जता रहे हैं। यानी अपने आप में ये कितना बड़ा जो है चुनाव से पहले ये सर्वे जो है आप सच साबित कर सकता है। जनता के बीच में जो सच्चाइयां हैं, जो हकीकत है, एसएएस ग्रुप ने जो लाने की कोशिश की है वो आप सभी के सामने है कि इंडिया अलायंस को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने डेटा, आंकड़े रखे जाएं, फैक्ट के साथ बात किया जाए। पिछले बार जो आंकड़े आए दोस्तों, उसके नतीजों से तो ये साफ हो रहा है कि ये जो अभी आंकड़े, जो फैक्ट्स लाए जा रहे हैं एसएएस ग्रुप की तरफ से, ये बहुत बड़ा विपक्षी पार्टियों के लिए जो है एक बड़ा हथियार बन सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक सर्वे किया गया कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर आप अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसको पसंद करना चाहते हैं। उसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो आंकड़े आए हैं, तेजस्वी यादव को लगभग 32% मिला है,
नीतीश कुमार जी को 26% मिला है, चिराग पासवान को 90% और प्रशांत किशोर को 16%। यानी कि आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर पीके आ रहे हैं, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो है नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। हालांकि इस आंकड़े में भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ ही गया होगा नीतीश कुमार जी का, क्योंकि जो इस वक्त जो हालात हैं बिहार के अंदर में, जो क्राइम के हालात हैं, ऐसे खतरनाक क्राइम चल रहे हैं बिहार के अंदर में कि ऐसे तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आजकल की जो बॉलीवुड फिल्में होती हैं, ऑनलाइन जो फिल्में देखने को मिलती हैं, जिसको हम आज सीरीज बताते हैं आज के समय में, इतनी खतरनाक फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलेगा जितनी खतरनाक चीजें, रियल की जो चीजें हैं आप बिहार में देख रहे हैं। कहीं पर कुछ भी हो जा रहा है, कहीं भी छीना झपटी हो जा रही है, कहीं भी गोलियां चला दी जा रही हैं, कहीं भी मर्डर हो जाता है, और ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा है। फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक बिहार की राजनीति में, बिहार की धरातल पर, सच्चाई में जनता को झेलना पड़ रहा है दोस्तों। और इसीलिए ये सर्वे बहुत ज्यादा मायने रखता है। खैर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं 3 सर्वों की बात करूंगा। एक सर्वे जो एसएएस ग्रुप की तरफ से दिया गया था, दूसरा सर्वे जो एबीपी न्यूज की तरफ से था, और तीसरा जो सर्वे था दोस्तों, तीसरा सर्वे जो मैं बोल रहा था वो था वोट वाइब का। अब दूसरे सर्वे पे आते हैं, ये है एबीपी न्यूज का सर्वे। सी वोटर सर्वे किया जाता है और हर वक्त आता है, ये चुनाव से पहले किसी भी राज्य का चुनाव हो, लेकिन सी वोटर सर्वे आता है और लोग काफी इसको गंभीरता से मानते भी हैं। सर्वे में नीतीश कुमार और एनडीए के चेहरे पर, नीतीश कुमार लंबे समय तक खैर बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं, बड़ा चेहरा बने हुए हैं, लेकिन जब सी वोटर सर्वे ये बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता लगातार गिरावट आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, DS4 नहीं कह रहा, बल्कि सी वोटर में सर्वे में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हैं उनकी लोकप्रियता लगातार गिरावट आ रही है। जब फरवरी में किया गया तो ये आंकड़े आए कि लगभग 18% लोग थे जो उनको सीएम फेस के तौर पर मान रहे थे, पसंद कर रहे थे। जब यही आंकड़ा दूसरे महीने में किया गया तो 18% पर आकर के रुक गया, और फिर उसके बाद जब दूसरे महीने में किया जाता है, यानी अगस्त के महीने में किया जाता है, तो ये आंकड़े घट करके फिर से 15% पर रह जाता है। यानी एनडीए के लिए एक बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर है, बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है, नीतीश की पार्टी के लिए बुरी खबर है। और बुरी खबर इसलिए है कि न सिर्फ उनका ग्राफ गिर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि अगर ये ग्राफ गिरेगा तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि नीतीश कुमार को सामने रख करके ये दांव खेलेगी कि नीतीश कुमार जी को हम फ्रंट पर रखेंगे, इनको सीएम बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब सर्वे में बताया जा रहा है कि उनके नाम पर, उनके चेहरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लगातार जो है ग्राफ गिर रहा है, तो फिर क्यों बीजेपी दांव लगाएगी। खैर, समय बहुत नजदीक है, पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, दूसरा चीज ये देखिए कि एनडीए की तरफ से जो लगातार बेबाकी से बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने के चक्कर में कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए से हल्का हल्का दूरी बना रहे हैं। जब उनके नामों को लेकर के आंकड़ा निकाला गया सी वोटर सर्वे में कि क्या वो सीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, उनको कितना लोग पसंद करते हैं, तो मात्र 4% ऐसा डेटा आया है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ, चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहिए। ये आंकड़े जब जून के महीने में किया जाता है तो 11% होता है, फिर अगस्त के महीने में किया जाता है तो 10% पर आकर रुक जाते हैं। यानी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 से 7% ऑन एन एवरेज उनके चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं सीएम के तौर पर। अच्छा, बीजेपी पार्टी के नेता हैं सम्राट चौधरी, उनको भी लाइन में लगा दिया गया कि क्या ये भी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार नीतीश नहीं, बीजेपी से कोई सीएम बनेगा, और सीएम जब बनने की बात आती है बिहार के अंदर में तो सम्राट चौधरी से बड़ा कोई नेता नहीं मिलता है, इसीलिए उनके चेहरे को भी लाइन में लगा दिया गया। और कितना आता है, फरवरी के महीने में 8%, जून के महीने में 7% और अगस्त के महीने में 10%, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको 10% लोग पसंद कर रहे हैं सीएम चेहरे के नाम पर। यानी कुल मिलाकर के ये साफ हो गया, चाहे सी वोटर सर्वे हो, चाहे जो है एसएएस ग्रुप का सर्वे हो, इसमें एक चीज तो कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए के अंदर कोई बड़ा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके, जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। कोई अभी बड़ा नेता नहीं बन पा रहा है इस बार के चुनाव में दोस्तों। और तेजस्वी यादव को लेकर के आंकड़े क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर आंकड़े ये कह रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन के तौर पर ये पूछा जा रहा था, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार वहां पे सीएम पद के वही हैं और तेजस्वी यादव, जब उनको लेकर के सर्वे किया जाता है दोस्तों, तो देखिए फरवरी के महीने में 41%, जून के महीने में 37% और अगस्त के महीने में फिर 31% पर आ जाते हैं। यानी 41% तक मैक्सिमम जा रहा है। यानी अगर ये आंकड़े जिस हिसाब से ये थोड़े से
अभी हालात के हैं, लेकिन जब ये राहुल गांधी जब अपनी रैली को, जब ये अपनी यात्रा को, जब ये समापन की ओर ले जाएंगे, ठीक 12-10 दिन के बाद जब ये आंकड़े किए जाएंगे, तो यकीन मानिए ये आंकड़े 41 से बढ़कर 50% तक भी पहुंचेंगे। और ये दावे के साथ लोग कहने को तैयार हो रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी यादव को बहुत जो है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव को, और इसका फायदा तेजस्वी यादव को जरूर मिलेगा और उनका ग्राफ जरूर बढ़ेगा दोस्तों। और इसके साथ कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे पीके को लेकर के जो आंकड़े आए दोस्तों, उसमें यह बताया गया कि पहले 16% आता है, फिर अगस्त में 6% आता है, फिर उसको बढ़ा करके 22% मतलब बता दिया जाता है कि यानी आंकड़े बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने कई सारे रैलियां की थी, संबोधित किया था, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है दोस्तों। तो सवाल यह है कि एक तरफ पीके जी हैं जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, हो सकता है कि उनको लेकर के भी बड़ी पार्टियां कुछ सोचें, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा गंभीर मसला रहा दोस्तों कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया लागू करी और राहुल गांधी जी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, वोटों से नाम काटने का सबसे बड़ा उन्होंने मुद्दा बनाया, और उसकी निष्पक्षता को लेकर जो राहुल गांधी ने जनता के बीच में सवाल पूछा, वो कहीं ना कहीं आंकड़े, कहीं ना कहीं वो चीजें जनता को एकदम सीधे हिट करी है दोस्तों। और इसीलिए जब यह सर्वे किया गया कि जो राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर लोगों ने क्या कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने फीसदी लोगों ने राहुल गांधी के साथ सहमति जताई और कितने फीसदी लोग हैं जो अभी भी चुनाव आयोग के साथ जो है खड़े हैं। तो देखिए आंकड़े क्या कह रहे हैं। सर्वे में यह कहा जा रहा है कि 59% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है, वहीं 66% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। यानी मुद्दा आप देखेंगे कि दोनों तरफ से राहुल गांधी के पाले में है, यानी यहां भी गेंद राहुल गांधी के पालों में है, और सीधे तौर पर यही चीजें वोटरों को प्रभावित कर सकता है और यही चुनावी समीकरण भी बदल सकता है दोस्तों। और इसीलिए ये सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा होते जा रहा है, और राहुल गांधी की रैली और ये जो जनसभाएं हो रही हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है, ऐसे सर्वे में कहा जा रहा है। जाते जाते वोट वाइब के सर्वे पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जरा देखिए कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और उसमें जवाब जनता किस तरीके से दे रही है। ये वोट वाइब्स का जो है सर्वे है। वोट वाइब्स ने सवाल किया कि आप बिहार में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, तो इसमें जो जवाब आते हैं आप देखिए कि नीतीश कुमार को मात्र 25% लोगों ने ही माना है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सवाल ये था कि मतलब क्या बिहार के मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार जी को देखना चाहते हैं या फिर किसे देखना चाहते हैं। तो जो आंकड़े आते हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि सिर्फ 25% ही लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव को 33% लोग ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यानी नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा होना चाहिए। ये आंकड़े वोट वाइब्स की तरफ से शेयर किए गए हैं दोस्तों, हाल ही में जो है सर्वे किए गए थे। और देखिए जिस आंकड़ों की मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए, जो जनता तक मैसेज पहुंचाया, जो बात कही, उसको लेकर के भी वोट वाइब्स ने सर्वे किए हैं। उसमें यह बताया जा रहा है कि 48% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के सवालों को लेकर के वो बता रहे हैं कि हाँ एक सीरियस मैटर है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वहीं पे 27% लोग ये कह रहे हैं कि ये निराधार है, बेसलेस है, और ऐसे लोग हैं जो करीब करीब 27% है, यानी 48% लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच कहा है और इस पे जो है जांच होनी चाहिए और इस पे जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। खैर ये 3 डेटा, 3 आंकड़े मैं आप सभी के सामने लेकर के आया। पहला SAS ग्रुप का, जो हैदराबाद की कंपनी है, IITians इसको पूरे सर्वे को तैयार करते हैं और जो डेटा, जो फैक्ट रखते हैं। मैं भरोसा क्यों कर रहा हूं मैंने वो भी बताया आपको। दूसरा सी वोटर सर्वे है, देश का माना जाना सी वोटर सर्वे है, जिसको तमाम लोग भरोसा जताते हैं। उस सर्वे में भी साफ तौर पे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, वो ग्राफ जो है वो लगातार नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और वोट वाइब्स का जब मैं सर्वे बता रहा हूं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो मात्र 25% नीतीश कुमार जी को लोग बता रहे हैं और वहीं पर 32 से 33% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी नया मुख्यमंत्री, नए चेहरे को लोग पसंद करना चाहते हैं। तो ये तीनों डेटा मैंने आप सभी के सामने रखा दोस्तों
क्या लगता है कि जो SAS ग्रुप ने, जो हैदराबाद की जो कंपनी है, जो IITians इसको तैयार करते हैं, क्या लगता है कि इस पे कितना भरोसा करा जाना चाहिए? क्योंकि सन 2020 में जब ये डेटा आंकड़े देते हैं तो एग्जैक्ट सटीक बैठता है। खैर, SAS ग्रुप ने ये भी कहा है कि जब ये इलेक्शन सामने आएगा, जब ओपिनियन पोल देना होगा, जब एग्जिट पोल बनाना होगा, तो फिर से जब ओपिनियन पोल ये भी देंगे तो आप सभी के सामने होगा और वो आंकड़े फिर से मैं आप सभी के सामने रखूंगा। इन सभी आंकड़ों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में आगे बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।